हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी की जो ये तीसरी वेव है, इसका जो वेरिएंट है डेल्टा, इसके केस इंडिया में बढ़ रहे हैं। उसको देख के सऊदी गवर्नमेंट अभी तक डायरेक्ट फ़्लाइट को लेके कोई डिसीज़न नहीं ले पा रही है और हो सकता है इसमें और भी थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इकामा या फिर री एंट्री वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने को है, तो उन लोगों के पास आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो लोग कैसे आएंगे? उनके पास एक ही ऑप्शन है आने के लिए, थर्ड कंट्री में 14 डेज़ का स्टे करके वो सऊदी अरबिया में एंट्री कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं में से दो कंट्री को आपस में कंपेयर करके देखेंगे और देखते हैं कौन सी कंट्री आपके लिए ट्रांसलेट करने में बेस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों ही कंट्री को जो है ट्रैवल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। आपका पासपोर्ट, प्लेन की टिकट्स विद रिटर्न टिकट्स और पीसीआर टेस्ट और आपके जो कोविड के जो डोज हैं उनके दोनों सर्टिफिकेट्स, और साथ ही दोनों कंट्री के ई पोर्टल हैं। जो मालदीव्स का है उसका आईमुगा है और जो कतर का है वो एतराज़ नाम से पोर्टल है। उन पे आपको आने से एक दिन पहले या फिर 12 आवर पहले आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स की। तो आप जैसे ही रजिस्टर करोगे इनका आप प्रिंट आउट अपने हाथ में लेके आपको रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए क्लियर। तो अब बात करते हैं जो कोविड है, कोविड को लेके दोनों कंट्री की जो है वो रेगुलेशन क्या क्या है। तो यहाँ से होगा असली खेल शुरू। कतर सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है जो लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आप अब हो जाओ साइड में, आप निकल लो मालदीव के लिए। और अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप कतर में आ सकते हो। तो दोनों का सबसे पहला डिफरेंस यही है, कतर सिर्फ वैक्सीनेटेड को अलाउ करता है, मालदीव जो है वो नॉन वैक्सीनेटेड को भी अलाउ करता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा अभी आगे बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। बजट का बहुत फ़र्क पड़ सकता है जो वैक्सीनेटेड है और जो नॉन वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेटेड लोगों को ना मालदीव्स ने बोला है तुम लोग आओ, कहीं पे भी होटल बुक करो, कहीं पे भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में क्या है ना, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनका एक फ़ायदा हो सकता है, उनको कम रेट में सस्ती रेट में ना होटल्स मिल सकती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नॉन वैक्सीनेटेड की, तो उनके लिए मालदीव्स गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट में ही है, जो उनका जो एक अलग एरिया है जो अनहेबिटेड एरिया है, और उसी एरिया में जो रिजॉर्ट्स है वहाँ पे ही वो बुकिंग ले सकते हैं। तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे एरिया की जो होटल्स हैं। तो हो सकता है वो आपको कॉस्टली पड़ जाए, लेकिन कंपेयर करेंगे अगर कतर से, तो कतर से तो आप जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो लोग जा ही नहीं सकते। तो देखा जाए तो इनके लिए तो जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए तो मालदीव्स ही बेस्ट है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं अब कतर की जो रिक्वायरमेंट है। कतर की बस रिक्वायरमेंट यही है, आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप कतर जा सकते हो, कतर में 14 डेज़ का स्टे ले सकते हो, उसके बाद में आप सऊदी अरबिया आ सकते हो। और आपको कतर के लिए फ़्लाइटें भी थोड़ी कंपेयर टू मालदीव, अगर हम मालदीव से कंपेयर करेंगे तो कतर की फ़्लाइटें आपको थोड़ी सी सस्ती मिल, ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं है, लेकिन कंपेयर टू मालदीव थोड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी। तो मेरा सजेशन यही है आपसे, अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप कतर से आने की ट्राई करो, और अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हो तो आप मालदीव से होकर आने की कोशिश करो। और अगर आपके साथ में बच्चे हैं और आप वैक्सीनेटेड हो तो भी आप याद रखो कि कतर से होकर आ नहीं सकते, कतर की ये भी एक गाइडलाइन है। तो तब भी आपको मालदीव से होकर आना पड़ेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट तो आपको फिर भी हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप मालदीव्स में कहीं पे भी रिजॉर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, होटल में भी आप स्टे कर सकते हो। और उसकी जो है प्राइस वो अकॉर्डिंग टू रिजॉर्ट थोड़ी कम है। एस्टिमेट प्राइस की बात अगर करें अभी, लेकिन वो तो डिपेंड करता है आप कौन सी डेट पे आओगे, कौन सी डेट पे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया हो जाए उसके लिए आपको अभी वीडियो के अंत में एक एस्टिमेट प्राइस दे दूंगा, इंडिया टू मालदीव, मालदीव टू सऊदी अरबिया, और इंडिया टू कतर दोहा, और दोहा टू रियाद। वैसे तो वो प्राइस जो है वो चेंज होते ही रहेंगे, लेकिन आपको एक फ़र्क पता चल जाएगा दोनों कंट्रीज़ की जो प्राइस रेट है
और होटल की जो बुकिंग है उनका भी एक मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, प्राइस में कितना दोनों में फ़र्क है। तो फिर आप अपना थोड़ा सा दिमाग चला के देख लो कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अगर बात करें हम फ़्लाइट के प्राइस की, एस्टिमेट प्राइस की, तो ये जो मैंने सर्च किया है 10 अगस्त से किया है दिल्ली से और दोहा के लिए। तो ये जो स्टार्टिंग प्राइस निकल कर सामने आई है वो 15,000 से शुरू है और हो सकता है ये चेंज भी हो जाए आप जिस डेट पे लो डेट के अकॉर्डिंग। और वहीं अगर हम उसके बाद कतर दोहा से अगर हम रियाद के लिए फ़्लाइट सर्च करते हैं तो वो 30,000 की स्टार्टिंग प्राइस में हमें मिलती है, जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट है। बहुत अच्छी बात है, नॉन स्टॉप है। तो आई थिंक ये जो है प्राइस जो है ये बहुत इम्प्रेसिव है कंपेयर टू मालदीव। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको यही चूज़ करना चाहिए। और अगर हम बात करें दिल्ली से मालदीव की तो उसकी भी प्राइस तो कंपेयर टू दोहा के लिए तो कम ही है, 1000 रुपये, 14,000 से स्टार्टिंग है। लेकिन हो सकता है आपको, वही बता रहा हूँ अगेन वही बात है कि जिस डेट पे आप बुक करो हो सकता है थोड़ा कम या ज़्यादा मिल जाए। ये भी एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट है, आप ले सकते हो। और अब बात करते हैं मालदीव से रियाद। तो दोस्तों मालदीव से जो रियाद के लिए वो आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि मालदीव से जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट है, बहुत कम ही मिलती है रियाद के लिए। उसके लिए आपके पास 2 अच्छे ऑप्शन है, एक तो कतर एयरवेज़ और एक सऊदी एयरलाइन। लेकिन कतर एयरवेज़ जो है वो डायरेक्ट तो आनी नहीं है, दोहा से होकर आएगी और वो थोड़ी महंगी भी है। लेकिन सऊदी एयरलाइन की हो सकता है आपकी डेट के हिसाब से आपको वो एक फ़्लाइट मिल जाए। अभी फ़िलहाल जो वो जद्दा के लिए फ़्लाइट है ये, जो कि 7,000 रियाल से शुरू हो रही है। और ये जो है ये बिज़नेस क्लास की कैबिन है, इकोनॉमी में इसमें अभी जगह नहीं है। तो आपके डेट के हिसाब से हो सकता है ये आपके लिए मिल जाए आपको, तो ये एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो फ़्लाइट बुकिंग के बाद अब हम देखते हैं होटल की। तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये है दोहा के लिए, कतर के लिए पर नाइट 5,500 से स्टार्टिंग प्राइस है इसका। और आपको अगर 14 दिन स्टे कर सकते हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तकरीबन 80,000 14 दिनों के लिए आपकी स्टार्टिंग रेट में आपको होटल कतर में मिल जाएगी। और वहीं पे अगर हम मालदीव के लिए देखें तो वो दोस्तों इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली होने वाली है। अगेन मैं यही कहूँगा, अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हो तो मालदीव के लिए अप्लाई करो, और अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप वाया कतर के लिए ट्राई करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू मालदीव। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।